साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानुज1984। हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, बीजगणितीय अवधारणाओं के बारे में सीख रहे हैं। आज कुछ बातें होंगी बीजगणितीय अवधारणाओं से संबंधित, उनके जोड़ घटाने से संबंधित, बीजीय व्यंजकों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। A quantity which has fixed numerical value is called a constant, ये जाना था हम लोगों ने। और a quantity which takes various numerical value is called variables। तो जितने भी अक्षर हैं A to Z वो सब वेरिएबल्स के रूप में प्रयोग करते हैं हम, और साथ ही साथ जितनी भी संख्याएं हैं उनको कांस्टेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि विभिन्न साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। उनका कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। साथ साथ हमने देखा था, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कराते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कोई पद लिखा गया है 3x² + 5x + 6, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर पूछे इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कहेंगे 3, 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पूछे किस प्रकार का व्यंजक है, तो कह देंगे त्रिपदीय व्यंजक है। और इसको कहेंगे क्या? त्रिपदीय व्यंजक या ट्राइनोमियल। स्पेशल नाम हो गया ट्राइनोमियल। वैसे ही कहा जाएगा पॉलिनोमियल। एक बहुपद है, एक पद रहेगा तो एक पदीय, दो पद रहेगा तो द्विपदीय, 3 पद रहेगा तो त्रिपदीय। उन्हीं को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हमने बताया था। तो यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि ये त्रिपदीय व्यंजक है। अब इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल तो सब है, चाहे एक पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 2 से ज्यादा पद हो। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो त्रिपदीय व्यंजक है, इसमें 3 पद हैं, और इसकी अगर डिग्री पूछी जाए कि इसका घातांक क्या है, घात क्या है, तो चर पद की अधिकतम घात देखेंगे, बोलेंगे कि कितना है? 2 है। एक चीज और इसमें सीखना है कि अगर हम कहें गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² बंद कर दीजिए, कितना आएगा? 3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 3। आगे इसी में कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? 5। ठीक। गुणांक या गुणे में जो भी अंक हो, जो भी पद हो, वो हो जाएगा कोफिशिएंट या गुणांक। चाहे जिस भी पद में ऐसे लिखा हो xyz² + 5, पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x तो yz²। जिसको पूछा जाए वो बंद करो, कोफिशिएंट ऑफ x yz²। समझ में आ रही बात? कोफिशिएंट ऑफ y xz², कोफिशिएंट ऑफ z² xy। ठीक। फिर ऐसे लिखते हैं xyz, कोफिशिएंट ऑफ z बोलेंगे xy, कोफिशिएंट ऑफ y xz, कोफिशिएंट ऑफ x yz। तो ये है गुणांक या गुणज। किस पद का गुणा है, उसी को अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जो भी बोला जाए उसको हटा दीजिए, बाकी चीजें बोल दीजिए, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक चीज ये छूट गई थी, ये हमने बता दिया। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जैसे लिखा गया 3x, तो ये हो गया मोनोमियल। इसी तरह से या इसी को एक पदीय, इसी तरह से द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक और बहुपद हम लोगों ने जाना था। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही, बहुपद है ही। अब कुछ जोड़ और घटाने के प्रश्न हम कराए थे, कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, उनको करने का प्रयास करेंगे और करेंगे हम लोग कि किस तरह से। जैसे बुक के हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं। कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक प्रश्न है 3a + 4b - 15c
3a प्लस 4b माइनस 15c, 6a प्लस 6b, दूसरा है 6a प्लस 6b, और तीसरा इसी में है 12b माइनस 7c माइनस 6a, 12b माइनस 7c माइनस 6a। अपने आप भी थोड़ा लिख सकते थे, लेकिन किताब का देख कोई भी। इस तरह से हम तीन पद हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड करते हैं, लिखते हैं 3a प्लस 4b माइनस 15c, एक हो गया, प्लस लगा के लिखेंगे 6a प्लस 6b, दूसरा हो गया, प्लस लगा देंगे 12b माइनस 7c माइनस 6a, तीसरा हो गया। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म जो भी है a और यहाँ पे, तो इसको एक साथ लिखेंगे। पहले काम ब्रैकेट खोल देते हैं, क्योंकि प्लस में है इसलिए प्लस माइनस का कोई वो पड़ेगा नहीं, जैसे ही पद वैसे आ जाएगा। घटाने में चिन्ह बदलता है, जोड़ने में कुछ नहीं। इसको ऐसे लिख देंगे 3a प्लस 6a, और यहाँ से कितना आया माइनस 6a। ये लाइक टर्म एक साथ हो गए। बी वाला देखते हैं 4b प्लस 6b, प्लस लगा के 4b प्लस 6b, 4b प्लस 6b, यहाँ से देखेंगे प्लस 12b, ये बी वाला पद हो गया। सी वाला देखते हैं माइनस 15c, तीसरे ब्रैकेट में माइनस 15c, यहाँ पे सी है ही नहीं, और यहाँ पे माइनस 7c। तो इस तरह से हमने लाइक टर्म को एक साथ कर लिया, सजातीय पदों को एक साथ कर लिया, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक टर्म। अब क्या होगा जल्दी बता दीजिए, 6 में से 6 गया तो काम खत्म है, 6 से खत्म ही, बचा क्या 3a। यहाँ पे देखिए b सब जुड़ जाएगा, सब प्लस प्लस में है, 6 4 10 और 12 10 22b, कितना भी आ गया 22b। यहाँ पे देखिए प्लस है, लेकिन ऑलरेडी इसका जोड़ माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस जब गुणा हो जाता है ये माइनस ही आएगा, माइनस 15c, या जोड़ने वाला जब माइनस है तो माइनस में ही आएगा, माइनस 15c माइनस 7c माइनस 22c, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों को हम लोग जोड़ सकते हैं। घटाना हुआ तो सब्ट्रैक्शन का भी एक सवाल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्शन का एक सवाल देखते हैं। x 4 प्लस 3x क्यूब y क्यूब, 3x क्यूब y क्यूब प्लस 5y रेज़ टू द पावर 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, कहाँ से, 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x क्यूब y क्यूब, x क्यूब y क्यूब, और फिर है प्लस 7y रेज़ टू द पावर 4, 7y रेज़ टू द पावर 4। ये एक क्वेश्चन हमने और ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लिखा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा नंबर है बाद वाला, फ्रॉम कह रहा है, फ्रॉम इसमें से इसको, तो पहले इसको लिखते हैं 2x 4 माइनस x क्यूब y क्यूब प्लस 7y रेज़ टू द पावर 4, इसको लिख लिया। और इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें करना है, ये इसमें माइनस लगाएंगे, x 4 प्लस 3x क्यूब y क्यूब प्लस 5y रेज़ टू द पावर 4, ये कर लेंगे। अब जब माइनस होगा तो इसमें जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धनात्मक और विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, बराबर लगाएंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, ये 2x 4 माइनस x क्यूब y क्यूब प्लस 7y 4 माइनस x 4 माइनस 3x क्यूब y क्यूब और माइनस 5y रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्या करिए, लाइक टर्म को एक साथ करिए, या यहाँ से आप देख लीजिए x 4 ये और ये, 2x की घात 4 माइनस 1x की घात 4, तो क्या आएगा आंसर, x की घात 4 माइनस 1x क्यूब y क्यूब
माइनस 3x³ y³ तो ये हो जाएगा -4x³ y³। एक साथ करके छोटे छोटे ब्रैकेट बना के उसमें भी हम कर सकते हैं। 7y की घात 4 माइनस 5y की घात 4 तो कितना बचा, 5 घट गया तो कितना 2y की घात 4। तो इस तरह से जोड़ और घटाने के प्रश्नों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हल कर सकते हैं। और जो बातें बताएं उनको ध्यान में रखिएगा, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय, बहुपद, त्रिपदीय, साथ ही साथ कोफिशिएंट अभी अभी बताएं कोफिशिएंट, और ये जोड़ने घटाने के प्रश्न इनको नोट करना चाहें तो नोट करिए। हाँ साथियों, बोर्ड पे एक प्रश्न आ गया है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ -5 टाइम्स a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स 2a माइनस बी प्लस 4a माइनस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि a बराबर क्या होगा, गिवन दैट b इज इक्वल टू 2। b का मान दिया गया है 2, तो b का मान यहाँ पे 2 रख देंगे और इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालना है कि a कितना होगा। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, इक्वल तो नहीं लिखा है कहीं पे, हाँ इज इक्वल टू -24, इज इक्वल टू -24। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज छूट गया है, इज इक्वल टू -24 देन इज इक्वल टू -24, क्योंकि ये इक्वेशन है दिया गया है। अब यहाँ पे b के जगह पे हम लिख देंगे 2 और a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं। -5 टाइम्स a प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 2, b के जगह पे 2 रख दे रहे हैं, प्लस 4a माइनस 7 इज इक्वल टू -24। ये एक इक्वेशन है, इस तरह से दिया गया है। हल करते हैं इसको। -5a -5 का गुणा दोनों में होगा और -10, 2 का गुणा 4a माइनस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 4a माइनस 7 बराबर -24, ये आ जाएगा। a इकट्ठा करते हैं, प्लस 4a और प्लस 4a कितना a हो गया, 8a हो गया, और यहाँ से 5a घट जाएगा। देखिए इसको एक साथ अगर करना चाहे तो ऐसे कर लेंगे, -5a प्लस 4a प्लस 4a। चलिए ये हो गया, लाइक टर्म एक साथ हो गया, ए वाले टर्म एक साथ आ गए संख्याएं, -10 -4 -7 तो हो गया -10 -4 -14, और -14 में 7 जोड़ दीजिए तो -21 बराबर -24। ठीक, इसको हल करिए। 4 4 8, 8 में से 5 घटाइए, कितना ये आया 3a बराबर -24, -21 इधर जाएगा +21, ये 3a इक्वल टू -3 घटेगा, 24 में से 21 घटेगा। हम बताए हैं कि एक प्लस हो एक माइनस हो, घटाने काम करते हैं, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होती है उसी में से घटाते हैं, उसी चिन्ह लेते हैं -3, तो a इज इक्वल टू -3/3, इसका मतलब आ गया a इज इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा a इज इक्वल टू -1। इस तरह से जब इसको नोट करिए पहले, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए नीचे कुछ प्रश्न हम लिख रहे हैं, इनको आप लोग करिएगा। उनका कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट आपको x² का लिखना है। किसका लिखना है, x² का। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। ये 4 क्वेश्चन। x² आप देखिएगा उसमें कोफिशिएंट कितना है, जब कुछ ना दिखे तो ध्यान दीजिए एक सब में शामिल है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इतना ही। आगे अब आप लोगों को आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है आइडेंटिटीज। 7th में भी है और 8th में भी है। और जब हम आइडेंटिटी शुरू करेंगे सर्व समीकाएं, तो 7 की पूरी सर्व समीकाएं और 8 की पूरी सर्व समीकाएं पूरा लेकर के चलेंगे। यहाँ पे अब आप लोगों को
बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप लोग एक पदीय, द्विपदीय, बहु और त्रिपदीय व्यंजकों को पहचानना जान चुके हैं, उनके गुणांक ज्ञात करना जान चुके हैं, किसी भी पद के कोफिशिएंट ज्ञात करना, साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी हम हल करा चुके हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ में आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद।